हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट टाइप। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं। अब देखिए क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। निकाल सॉल्व तो हम बेसिक भी कर लेंगे इसके लिए कि एक वस्तु की कीमत निकाल के, लेकिन हमें टाइम हमारा बहुत ज़्यादा इसमें बेकार हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, मैंने आपके पास ट्रिक लिख रखी है, ये वाली। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है 45 रुपए में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। वह 32 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। तो देखो ये क्वेश्चन करेंगे, जैसे अगर आप करें तो एक वस्तु की कीमत निकाल के कि एक आम की कीमत निकाली इतने रुपए, फिर इस पे लाभ हो रहा है, फिर फॉर्मूले का यूज करेंगे। फिर हम देखेंगे 32 रुपए में कितने आम बेचे, एक्स बेचे, तो हमें इतना लाभ हो रहा है, तब हम वैल्यू रखकर इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको इसमें फॉर्मूले का 2 बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसकी ट्रिक मैं लेके आया हूं आपके सामने। ये मैंने लिख रखी है कि इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। रुपए सेकंड गुणा वस्तु गुणा 100 माइनस हानि बटे में रुपए फर्स्ट हो जाएगा और बटे में 100 प्लस लाभ। अब देखिए इसमें हम पहचाने कौन सा रुपए सेकंड, कौन सी वस्तु है। देखो रुपए फर्स्ट पहले 45 रुपए हैं तो इधर लिख दे रहे हैं। रुपए फर्स्ट कितने हमें दे रखे हैं, 45 रुपए। उसके बाद में 50 आम है तो ये हमारे लिए क्या दे रखी है, वस्तु। वस्तु कितनी दे रखी है, 50। 50 क्या है, आम। देखो वस्तु वही होती है, जैसे आम हो गया, सेब हो गया, जो भी वस्तुएं यही होती हैं। आम, सेब, कोई भी निर्जीव चीज जो है वो हमेशा वस्तु कहलाएगी यहाँ पे। अब वस्तु, अब हमने देखा कि 10% की हानि, यानी कि हानि का प्रतिशत हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। अब और देखें क्या दे रखा है इसमें। अब देखो यहाँ पे हानि का प्रतिशत, फिर 32 रुपए, यानी कि रुपए सेकंड दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 32 दे रखे हैं, लिख लिया। लाभ हो रहा है उसे कितना, 28% का, तो लाभ का प्रतिशत हमने लिख लिया, कितना हो रहा है, 28%। देखो लाभ होता है 100 में जोड़कर और हानि होगी वो 100 में से घटा के लिखेंगे। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए रुपए सेकंड, तो रुपए सेकंड कितने, 45, तो हमने क्या किया, 45 को यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई। वस्तु हमारे पास कितने, 50 आम है तो हमने 50 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 100 माइनस हानि, मतलब जो हानि होगी वो 100 में से घटा के लिखेंगे। देखेंगे हानि कितनी हो रही, 10% की हानि हो रही थी, तो 100 में से जब 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90। 90 यहाँ पे आ जाएगा। और जो बटे में आएगा वो देखिए, बटे में क्या लिखा है, रुपए फर्स्ट। रुपए फर्स्ट कितने हैं, 45। सॉरी यहाँ पे एक 45 नहीं आएगा, क्योंकि रुपए क्या आएंगे, सेकंड। रुपए सेकंड कितने हो जाएंगे, 32, यहाँ पे 32 आ जाएंगे। और रुपए फर्स्ट 45, 45 45 है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे। लाभ कितना हो रहा है, 28, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 128। 100 में जब 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। काट लेंगे 45 एकम 45 और 45 दूनी 90। फिर काटेंगे 32 एकम 32 और 32 चौक 128। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, इधर बचा है 50, इधर बचा है 2, बटे में बचा है 4। 50 दूनी कितने होते हैं, 100, और 100 बटे 4 को हम लिख सकते हैं कितना, 25। यानी कि 32 रुपए में कितने आम बेचेगा वो, 32 रुपए में 25 आम बेचेगा, तो उसे 28% का लाभ होगा। आप याद रखें, कॉन्सेप्ट याद रखें कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो हम इस तरह से करेंगे। बेसिक आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन वो बेकार तरीका है, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा। वो आपके लिए ट्रिक मैंने बता रखी कि इस तरह का क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, इसी तरह का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 80 बॉल पेन, यहाँ पर वस्तु देखिए क्या हो गई, 80, यानी कि वस्तु हमें दे रखी है, वस्तु लिख लेंगे पहले। वस्तु कितनी है, 80। अब देखिए रुपए, यानी कि रुपए फर्स्ट। रुपए फर्स्ट कितने दे रखे हैं, 140 में बेचने पर 30% की हानि, यानी कि हानि का प्रतिशत हमें दे रखा है कितना, 30% दे रखा है। फिर कहा है लाभ, यानी कि लाभ हो रहा है, लाभ का प्रतिशत हमें कितना दे रखा है, 30%। लाभ ही दे रखा है, 30% हानि दे रखी है। और रुपए सेकंड, रुपए सेकंड हमें दे रखे हैं कितने, 104। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो 80 बॉल पेन, यानी कि वस्तु की कीमत दे रखी है, रुपए फर्स्ट दे रखे हैं, हानि दे रखा है, लाभ दे रखा है, और रुपए सेकंड दे रखे हैं। हमें क्या पूछा गया है, सेकंड वस्तु। यहाँ पे देखिए कि 104 रुपए में कितने बॉल पेन खरीदने चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे। देखिए रुपए सेकंड गुणा वस्तु गुणा 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि, और बटे में क्या हो जाएगा,
रुपए फर्स्ट गुणा 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। ठीक है, बस इतना काम करना है आपके लिए। रख देना यहाँ पे रुपए फर्स्ट। ठीक है, रुपए सेकंड कितने हैं 104 यहाँ रख देंगे। वस्तु कितने वस्तु हैं 80। पेन कितने भाई 80 पेन है, मल्टीप्लाई 100 माइनस हानि। 100 में से जब 70 घटाएं, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 70, क्योंकि यहाँ पे 100 में से हानि है, 100 में से माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 में से जब 30 को घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। और बटे में रुपए फर्स्ट पहले रुपए कितने थे, पहले रुपए देखिए 140 है तो यहाँ पे 140 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ। जो लाभ हो रहा है कितना 30 का लाभ हो रहा है तो 130 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, काट लेना। ठीक है, कुछ नहीं करना आपके लिए, बस डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपके लिए। ये 140 ही है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल मैं डिवाइड करके भी, वरना मैं इतना नहीं करता। यहाँ नीचे बचा है 2, ऊपर बचा है 13, 13 अट्ठे 104 होते हैं। फिर 2 से काट लें, 2 चौक 8 और 8 चौक कितने हो गए 32, यानी कि 32 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए 32 बॉल पेन बेचेगा तो उसे 30% का लाभ होगा। बिल्कुल सेम तरीका है और सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। देखो बहुत सरल तरीके से बताया, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब आप ये याद रख लेंगे तो आपको बार बार फॉर्मूले की यूज नहीं पड़ेगी, सीधे हम लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपके लिए, सीधे हम फॉर्मूले में ही लिखेंगे ये कि रुपए सेकंड कितने हैं 104 हमने लिखा, वस्तु कितनी है 80 हमने लिखी, लाभ हो रहा है 30% का तो 130 में जोड़ के लिखेंगे, हानि हो रहा है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत सरल तरीके से मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ ये चीजें। चलो देखो अब एक और क्वेश्चन मैंने इसी तरह का लिया है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये टाइप हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो आपको फॉर्मूला नहीं लिखना, देखिए क्या लिखना है आपको, सीधे से फॉर्मूला माइंड में रखना है। माइंड में क्या रखना है रुपए सेकंड देखना है आपको। रुपए सेकंड कितने 24 तो आपको 24 लिखना है, गुणा वस्तु कितनी है 32 संतरे, ये वस्तु है कितने हैं 32 तो 32 लिख दिया। फिर हानि होती है 100 में से हानि, यानी कि हानि हमें माइनस करनी है। हानि कितनी हो रही है 25 की तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। बटे में क्या होता है रुपए फर्स्ट कितने हैं 30 तो बटे में कितना लिख देंगे 30, मल्टीप्लाई लाभ हो रहा है 100 में जोड़कर लिखते हैं तो 100 में जब 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, काट लेना है आपके लिए। 24 एकम 24 और 24 पंजे कितने होते हैं 120, 5 से काटेंगे इधर जाएगा 15 बार। ठीक है, 15 पंजे 75 होते हैं। अब हमारे पास बचा 32 गुणा 15 बटे में बचा 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ पे आ गया कि 24 रुपए में उसे 16 संतरे बेचने चाहिए ताकि 20% का लाभ हो सके। अब ये टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार अपने आप फिर से रिवीजन करते रहेंगे तो बिल्कुल जितने भी हैं सारे के सारे टाइप आपके क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए देखिए अब हमने लिया है नेक्स्ट टाइप, क्योंकि वो टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु कम या ज्यादा में बेची जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। ठीक, कम या ज्यादा में बेची जाएगी तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। और उसमें भी आपको देखो मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो, ये लिख के समझा दे रहा हूं। बाकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, चाहे दोनों बार लाभ हो दोनों बार हानि, तब भी आप निकाल पाओगे, बस समझ लें एक बार। ठीक है, जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो, एक बार क्या हो लाभ हो और एक बार हानि हो। देखो लिखा है पिंकी किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचती है। पिंकी किसी वस्तु को 15 लिखा हुआ है 15% हानि पर बेचती है, वह उसे 96 रुपए ज्यादा में बेचे। देखो वह उसे 96 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 17% का लाभ होता है। तो उसे क्या होता है 17% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको क्या निकालना है, वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है। देखो अब सबसे पहले मैं आपको इसमें भी एक फॉर्मूला बता देता हूं, फिर मैं वैसे बता दूंगा। जो सेकंड तरीका है उससे कोई कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग कर लेंगे। देखो जब एक बार लाभ हो एक बार हानि हो तो हमसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा, क्रय मूल्य बराबर कम या अधिक गुणा 100, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है, और बटे में प्रतिशत योग हो जाएगा। जो भी प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है वो जोड़कर लिखेंगे। जैसे
कम या अधिक हमने देखा कितने रुपए ज्यादा है, 96 रुपए। रुपए में कितना ज्यादा है, 96 रुपए, कम या ज्यादा गुणा 100 और बटे में लिखेंगे प्रतिशत योग। प्रतिशत योग का मतलब 15% और 17%। इनको हम क्या करेंगे, जोड़कर लिख लेंगे। इन वैल्यूओं को हम क्या करेंगे भाई, जोड़कर, ठीक है, इन वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़कर लिखेंगे। अब देखिए आपके सामने है 15% और 17%, जोड़ेंगे। देखो 7 और 5 कितने हो गए, 7 और 5 12 के 2 हो जाएंगे, यहाँ से लेख हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पे हमने लिखा 32। अब 32 से देखो पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो 32 3 कितने होते हैं, 96 होते हैं, तो 32 से 3 बार चला जाएगा और 3 की 100 में मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 300 रुपए। यानी कि जो हमारे पास आएगा क्रय मूल्य निकल के वो कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। अब ये तो हो गया इस फॉर्मूले पे, आपको याद करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब हम चलते हैं आगे आपकी ट्रिक पर। देखो ट्रिक क्या है इसमें, ये बहुत शानदार ट्रिक है। अब बस इतना याद रखना, या तो क्या रखना, आपको पहले से मैं बताता आ रहा हूं कि हानि होती है 100 में घटा के, लाभ होता है 100 में जोड़कर। अब देखा हमने कि 15% की हानि हो रही है, हानि हो रही है तो 100 में से हम क्या करेंगे, 15 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 85% आ जाएगा। अब लाभ हो रहा है, देखिए लाभ हो रहा है तो 100 में से हम क्या करेंगे, 100 में हम 17 को जोड़ लेंगे। जब 100 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 117% हो जाएगा। अब देखा हमने 85 से 117 ज्यादा है, 85 से 117 ज्यादा है, कितना ज्यादा, देखो परसेंटेज में देखिए कितना ज्यादा है भाई, परसेंटेज में 32 ही तो ज्यादा है। 85 से 17 कितना ज्यादा, 32% ज्यादा है। और रुपए में कितना ज्यादा है, 96, यानी 32% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हमें 96 रुपए दे रखी है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% यानी 100% की वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसी से हम मल्टीप्लाई कराते हैं, और जो वैल्यू दे रखी होती है उसी से हम भाग करा देते हैं। तो बटे में कितना आ जाएगा, 32, फिर भी हम वही काटेंगे 32 तियां, तब भी आंसर कितना होगा, 300 ही होगा। यही है हमारा आंसर। अब देखो दोनों बार हानि हो तो भी हम निकाल सकते हैं, दोनों बार हानि होगी तब भी कम या अधिक तो वैल्यू होगी कुछ दी हुई, तो यहाँ से ही पता चलेगा। हानि होगी तो 100 में से इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, फिर रुपए कम, या परसेंटेज में जितना ज्यादा होगा या कम होगा, रुपए भी उतनी ही वैल्यू हमें दे रखी होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलो देखो इसी तरह का मैंने फिर से एक सेकंड क्वेश्चन लिया है, लिखा बस वैल्यू चेंज कर दी है मैंने। लिखा है पिंकी किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचती है, यदि वह 332 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखो फॉर्मूले में लिखेंगे तब भी वही आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 324, कम या अधिक कितना हो रहा है, 324 गुणा 100, बटे में प्रतिशत योग 16% है और प्लस कितना है 20%, इसे हम जोड़ लेंगे। जब से जोड़कर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 324 गुणा 100 और बटे में कितना हो जाएगा 36। इस तरह से हम जोड़ लेंगे और जोड़ लेंगे, बाकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और ट्रिक से अगर आप करना चाहते हैं तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग को मैंने अच्छे जैसे चाहें आप लोग वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं रह गया इसमें, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ही करनी है। देखो कैलकुलेशन करनी है, बस डिवाइड कर लेना है 36 का। अब या तो पहाड़ याद होना चाहिए तो कैलकुलेशन आप अच्छी कर सकते हैं। हमने देखा 36 से ये जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 9 बार, यानी कि 36 से 9 बार चला गया पूरा, यानी आंसर कितना हो गया, 9 गुणा 100 बराबर में 900 आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, 36 से 9 बार चला गया, जैसे 9 6 54, 54 के 4 हासिल हो गए, 5 9 3 27, 5 कितने हो गए, तो इस तरह से कर लेंगे। और ट्रिक देखिए, अब हम फिर आते हैं ट्रिक पर अपने। ट्रिक क्या है, पहले पिंकी 16% की हानि पर बेचती है, 16% की क्या होती है यहाँ पे, हानि पर बेचती है, तो 100 में से हम 16 को माइनस करेंगे। इस तरह से 100 में से हम 16 को माइनस करेंगे और फिर हो गया उसे लाभ, भाई लाभ हो गया। 100 में से 16 को माइनस करेंगे, 10 में से गए कितने बचे, 4। अब देखो माइनस करके भी आप लोग को मैं बता रहा हूँ, 10 यहाँ 10 में से 6 गए, 4 बचे, और यहाँ 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8, यानी कि 84% आ गया। फिर क्या हुआ, 20% का लाभ होता है, लाभ होता है तो वो 100 में जुड़ेगा, यानी कि 100 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा परसेंटेज में। देखिए अब यहाँ से देख सकते हैं आप, 84 से 120 ज्यादा है, 84 से 120 ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है, 36 ही तो ज्यादा है। ये बात आप
घटाकर पता लगाएंगे, यानी कि परसेंटेज में कितना ज़्यादा है 36 और रुपए में कितना ज़्यादा है 24, 324। अब इसे लाना है, हमें क्या चाहिए क्रेमूल। क्रेमूल निकालने के लिए क्रेमूल अपने आप में 100% होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये 36% की वैल्यू 324 है, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसी से भाग करा देते हैं, तो 36 से फिर 9 बार चला जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से मैंने बता दिए। अब आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड टाइप करेंगे। बाकी इस तरह की कम से कम 3 से 4 टाइप हैं, वो भी मैं क्लियर करा दूंगा। कैसा भी क्वेश्चन रहे आप लोग का आंसर सबसे पहले आना चाहिए, सबसे पहले आएगा ही। अगर आप देखते रहेंगे टाइप बाइज टाइप देखते रहेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।